जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको भारत में स्थित भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग की बहुत अधिक मान्यता है। इसीलिए पूरे विश्व में लाखों की संख्या में भगवान शिव के शिवलिंग स्थापित हैं। भारत में स्थित भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 3, गुजरात में 2, मध्य प्रदेश में 2, उत्तराखंड में 1, उत्तर प्रदेश में 1, झारखंड में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और तमिलनाडु में 1 स्थापित है। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थलों को 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों को आस्था का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। हर साल करोड़ों लोग भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र करने से मनुष्यों के 7 जन्म के पाप मिट जाते हैं। और आइए अब जानते हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी पर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं भगवान चंद्रदेव ने किया था। और अब भारत में स्थित दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे एवं कृष्णा जिले में शैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। और अब तीसरा ज्योतिर्लिंग है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर प्रतिदिन होने वाली भस्मासुर आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेष मान्यता है और इसे महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब चौथा ज्योतिर्लिंग है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग इंदौर के पास में मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ पर पहाड़ी के चारों ओर नदी के बहने से ओम का आकार बनता है, इसीलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब पांचवा ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के कपाट गर्मियों में 6 महीने के लिए ही खोले जाते हैं और बाकी समय बंद रहते हैं। और अब छठवां ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पूना जिले से 120 किलोमीटर की दूर पर भीमाशंकर स्थान पर स्थित है। यह मंदिर भीमा नदी का उद्गम स्थल है। यह मंदिर सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित एक सुंदर और भव्य मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में भगवान शिव ने भीम नामक राक्षस के वध करने के पश्चात राजाओं और ऋषि मुनियों द्वारा अनुरोध के पश्चात भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे की गई और आज यह मंदिर श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर श्री गुप्त भीमाशंकर का मंदिर भी है। भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक भव्य और सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में हमेशा बहुत अत्यधिक भीड़ लगी रहती है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग की पूरे विश्व में बहुत अधिक मान्यता है। भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबक सिटी में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ एक भव्य और सुंदर मंदिर है। इस ज्योतिर्लिंग की यह विशेषता है कि इसमें 3 लिंग हैं जो कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु महेश को इंगित करती है। भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग काफ़ी प्रसिद्ध है।
भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास दारुका वना नामक स्थान पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के नागों के रूप को दर्शाता है। भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के 4 धामों में से भी एक धाम और कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं श्री राम भगवान ने की थी। भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।